नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360। मैं हूं पद्मजा जोशी। सबसे पहले खबर उत्तर प्रदेश से, जहां योगी राज में तमाम सख्तियों के बावजूद बीजेपी नेता ऐसा लगता है काबू में आ ही नहीं रहे हैं। बुलंदशहर में बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य के पति महोदय जब गाड़ी चेकिंग में धर लिए गए तो पार्टी नेता सड़कों पर उतर आए। पहले तो पेशी में आरोपी को छुड़ाया और बाद में लेडी सर्कल ऑफिसर श्रेष्ठा सिंह ने उन सब की जमकर खबर ली। ऑफिस की बात है, कचहरी में करने वाली नहीं है। जितने लोग हैं ना, सबके खिलाफ मुकदमा करेंगे। नहीं, आप सबको जेल भेज दो ना, सबको जेल भेज दो। अभी सबको बात करिए। नहीं, इनको जो करना है कर लें दो। बात करो। एक आप लोग एक काम करो, ऊपर चले जाओ, सीएम साहब से लिखा लाओ कि पुलिस को कोई भी अधिकार नहीं है चेकिंग करने का। हम अपनी गाड़ियों की चेकिंग नहीं करवाएंगे। मैडम, हम रोड पे खड़ा होना बंद कर देंगे। आपको पूरा अधिकार है, लेकिन भाजपा के ही कार्यकर्ताओं को क्यों गिरफ्तार करा जा रहा, क्यों उनके साथ ये नाइंसाफी की जा रही है? ये सब भाजपा के। अब ये प्रमोद जी को आपने गिरफ्तार कर लिया और उसके कागज बना दिए। क्या गलती थी? 200 रुपए का उसने चालान भी भर दिया, उसके बावजूद उसने मोटरसाइकिल की चाबी निकाल दिया। बदतमीजी, हाथापाई करिए आपके कर्मचारियों ने। आपके साथ मैं अभी आपके ऊपर लिखा दूंगी। पहली बात तो सरकारी ऑफिसर से इस तरीके से बात नहीं कर सकते आप, समझे? दूसरी बात तो सब आप बताओ, भाजपा के हो कि बसपा के हो? भाजपा के ही नेता हो ना, कल कहोगे भाजपा के साथ बदतमीजी कर दी। जो बात सही है, अगर उसे सही तरीके से आपको कहे, आपको ये लगता है कि आप ये हमारे साथ बदतमीजी कर, ऑफिस में लाओ। 2000 लाओ, कहाँ दे के आए हो? मुझे दिखाओ। नहीं, क्यों दे हम 2000? नहीं दिए ना? नहीं दिए। तो झूठा ब्लेम क्यों लगा रहे हो? नहीं, मैं खुद गया हूँ, मेरे साथ कार्यकर्ता थे। नहीं, कोई नहीं। मेरे समय से चालान में जितना है उतना ही जा रहा है, झूठा ब्लेम नहीं। रही बात प्रमोद की, और मुकदमा ठोक दूंगी 354 का भी। ठोक दो आप, ठीक है। अगर मैं वहाँ खड़ी हूँ, नहीं, अगर 307 कुछ आप लोग जो करोगे वो लगेगा। और ये 50 नहीं 100 घंटा करोगे तब भी डरने वाली नहीं हूँ। ठीक है, सक्षम आज हूँ, कल भी रहूंगी। और फालतू की बात नहीं, ना चालान का झगड़ा यहाँ कचहरी में नहीं निपटाओगे आप। 2000 रुपए मांग लिए, किसने मांग लिए 2000 रुपए? चालान के नाम पे 2000 रुपए मांगे जा रहे हैं, सबके साथ ही हो रहा है। ये क्यों भीड़ आ रही है इस वजह से? कोई नहीं मांगता, सिर्फ आपको शिकायत है। और किसको शिकायत है? किसी को नहीं। ऑफिस की बात है, कचहरी में करने वाली नहीं है। और जितने लोग हैं ना, सबके खिलाफ मुकदमा करेंगे। नहीं, आप सबको जेल भेज दो ना, सबको जेल भेज दो। अभी सबको चालान देने को नेताजी तैयार नहीं है। ऊपर से ये इल्जाम लगा रहे हैं कि सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ ही क्यों सख्ती की जा रही है। रुख अब करते हैं कश्मीर का, जहां जिस सिपाही के कंधों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, उसी डीएसपी को एक मस्जिद के बाहर कल रात भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। एक ऐसी घटना जो आपका खून खौला देगी। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि श्रीनगर की जामिया मस्जिद के बाहर आखिर क्या हुआ। पागलों की तरह सैकड़ों लोग एक शख्स को मार डालने के लिए उतारू हैं। मोबाइल से खींची गई ये तस्वीरें भले ही साफ न हो, लेकिन मस्जिद के बाहर खेले जा रहे हैवानियत के इस खेल को आसानी से समझा जा सकता है। जिन लोगों की सुरक्षा का डीएसपी अयूब पंडित पर जिम्मा था, वही लोग जल्लाद बन गए। इन हैवानों ने पीट पीट कर डीएसपी मोहम्मद अयूब को मार डाला। जिन लोगों की हिफाजत के लिए डीएसपी साहब को एक्सेस कंट्रोल के लिए मस्जिद में लगाया था, ताकि कोई गलत अनासर लोगों को डिस्टर्ब ना करे। तस्वीरें श्रीनगर के नौहट्टा इलाके की हैं। जामिया मस्जिद के बाहर अयूब पंडित की तैनाती थी। वो सादी वर्दी में थे, मगर पाकिस्तान परस्ती में पागल हो गए हैवानों ने इन्हें पहचान लिया और फिर उन्हें मार मार कर मार डाला। वो शहीद हो गया, लेकिन उन्होंने क्या, वो यही नमाज पढ़ने आए थे वहाँ। एक पुलिस अफसर की हत्या के पीछे अलगाववादी साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसी मस्जिद से अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक की तस्वीरें सामने आई हैं। मीरवाइज तो आते हैं वहाँ, लेकिन बहुत सारे हजारों लोग वहाँ कल एक बहुत पवित्र दिन था, जहाँ लोग आफरिंग करते हैं, नमाज। जिस दौरान भीड़ डीएसपी को मार रही थी, उस वक्त मूसा मूसा के नारे लग रहे थे। ये वही मूसा है जो अलगाववादियों के खिलाफ आग उगलता है, हिजबुल से बगावत कर चुका है।
डीएसपी अयूब की हत्या सबूत है कि कश्मीर में अशांति हर दिन के साथ गहरी हो रही है। कश्मीरियों के हाथों एक कश्मीरी अफसर की मौत से साफ है कि अब पानी सिर से ऊपर बह रहा है। पर जिस वक्त जिस दिन इनके सब्र का पैमाना लबरेज होगा तो मैं समझती हूँ बहुत मुश्किल हो जाएगी। I mean, our police is one of the best police force in the country. They are showing maximum respect because they feel they are dealing with their own people. पर how long, कब तक ऐसे चलेगा? डीएसपी अयूब की हत्या को आम लॉ एंड ऑर्डर का केस समझकर नजरअंदाज करना भूल साबित हो सकती है। यह उस जहर का खौफनाक अंजाम है जो भारत के खिलाफ पाकिस्तान और उसके पिट्ठू अलगाववादी और आतंकवादी घाटी में फैला रहे हैं। इस जहर को फैलने से रोकना होगा। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। आज एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने पर्चा भर दिया, मगर कोविंद को पर्चा भराने के नाम पर एनडीए ने आज जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन भी किया। रामनाथ कोविंद को पर्चा भराने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए के सभी घटक दल और बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। हिंदुस्तान की राजनीति के इतिहास में ऐसी तस्वीरें यकीनन पहली बार देखी होंगी आपने, जब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का पर्चा भराने के लिए प्रधानमंत्री, कम से कम 13 राज्यों के मुख्यमंत्री, कई पार्टियों के अध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं ने एक साथ कदम से कदम मिलाकर रायसीना की पहाड़ियों पर चहलकदमी की हो। रामनाथ कोविंद इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ निकल पड़े हैं और तमाम देखिए वो समर्थक जो कि ना सिर्फ एमपीज है बल्कि यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन दिखाने की भी कोशिश की जा रही है एनडीए की तरफ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का मेगा शो है ये। पीएम मोदी ने रामनाथ कोविंद का हाथ पकड़कर विक्ट्री का साइन दिखाया, मगर पीएम के ठीक बगल में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी खड़े थे। रामनाथ कोविंद ने अपना हाथ छुड़ाकर पीएम के हाथ में लाल कृष्ण आडवाणी का हाथ थमाया। विजयी उद्घोष हुआ और पर्चा भरने के लिए आगे निकल गए रामनाथ कोविंद। इन सब के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और सभी को विश्वास दिलाता हूं कि मैं सर्वोच्च पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। रामनाथ कोविंद के सामने यूपीए की तरफ से पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार है। मीरा कुमार 27 जून को पर्चा भरेंगी। मीरा कुमार ने यूपीए से जुड़े दलों का धन्यवाद दिया। हम तो उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं, श्रीमती सोनिया गांधी को धन्यवाद देना चाहते हैं और जो सारे के सारे 16 और दल हैं उनके नेताओं को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने मुझ में इतना विश्वास व्यक्त किया। आपको बता दें कि बीजेपी के पास लोकसभा में 280 सांसद, राज्यसभा में 56 सांसद और विधानसभाओं में 1382 कि देश के अगले राष्ट्रपति कौन होंगे। रीमा पराशर के साथ बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक। राष्ट्रपति चुनाव की सियासत के बीचों बीच आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने आज अपने घर पर इफ्तार पार्टी रखी। इस पार्टी में बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार भी शामिल हुए, मगर जो तस्वीरें सामने आई उनमें लालू और नीतीश के अलग अलग रुख हैं, बिल्कुल वैसे जैसे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को समर्थन देने पर भी दोनों अब अलग अलग हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को समर्थन देने का ऐलान किया है, जबकि लालू यादव बार बार कह रहे थे कि वो नीतीश को समझाएंगे कि वो ऐसी ऐतिहासिक भूल ना करे। संभव है कि इस इफ्तार पार्टी में लालू यादव और नीतीश कुमार पर के बीच इस बारे में बातचीत भी हुई।
आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने आज अपने सरकारी आवास पर इफ्तार का आयोजन किया है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो राष्ट्रपति के लिए रामनाथ कोविंद का समर्थन किया, उसके बाद आज पहली बार जो है नीतीश कुमार लालू यादव से मिल रहे हैं। यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं नीतीश जी यहाँ पहुंचे हैं 10 सर्कुलर रोड पर और यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर लालू परिवार पूरा लालू परिवार यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर नीतीश कुमार लालू यादव साथ में दोनों बेटे तेजस्वी तेज प्रताप के अलावा राबड़ी देवी भी हैं और यहाँ देखिए नीतीश कुमार को जो टोपी होता है वो टोपी यहाँ पर लालू प्रसाद पहनाते हुए इफ्तार का आयोजन किया गया है लालू आवास पर आज। और अब तेजस्वी यादव भी यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं शॉल उड़ाते हुए यहाँ पर नीतीश कुमार को। तो जिस तरीके से आरजेडी और जेडीयू के बीच में कहीं न कहीं लग रहा है मतांतर है, खासकर राष्ट्रपति चुनावों को लेते हुए। जैसे 2 दिन पहले नीतीश ने भाजपा के कैंडिडेट यानी एनडीए के कैंडिडेट रामनाथ कोविंद का खुलकर समर्थन किया और लालू ने उनका विरोध किया है। उसके बाद ऐसा माना जा रहा था कि दोनों पार्टियों की तल्खी बढ़ गई है, लेकिन यहाँ पर आज नीतीश कुमार पहुंचे हैं लालू आवास पर और यहाँ पर इफ्तार का जो आयोजन किया गया है वहां पर वो शिरकत कर रहे हैं। इसी बीच खबर आ रही है कैलाश मानसरोवर यात्रा में चीन की अड़ंगेबाजी का ये मामला सामने आया है। 19 जून को नाथुला दुर्रा पहुंचे यात्रियों को चीन ने एंट्री देने से मना कर दिया है। इस मामले पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक बयान भी जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने स्वीकार किया कि यात्रा मार्ग में नाथुला दर्रे के पास कुछ बाधाएं हैं जिसे चीनी पक्ष से बात कर दूर किया जा रहा है। आप देख रहे हैं इंडिया 360। राजस्थान में बीकानेर के कोलायत इलाके में बरसाती नदी ने जबरदस्त कहर बरपाया। प्री मॉनसून की बारिश में ही सिंचाई के लिए बनी कच्ची नहर के किनारे कट गए और पानी तेजी से रिहायशी इलाकों में घुस गया। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि चंद मिनटों में गाड़ियां डूबने लगी, रास्तों में पानी भर गया, कहीं कहीं तो मकान भी ढह गए और तो और रेलवे ट्रैक भी कुछ ही मिनटों में तालाब बन गया। काफी लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सीबीएसई ने नीट का रिजल्ट घोषित कर दिया। इस बार करीब 6,11,000 छात्रों ने नीट की परीक्षा पास की है। इस दिन का उन लाखों छात्र छात्राओं को बेसब्री से इंतजार था जिन्होंने नेशनल एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट की परीक्षा दी थी। इस बार नीट की परीक्षा में पंजाब के नवदीप सिंह ने टॉप किया है। नवदीप सिंह को 697 अंक मिले हैं। दूसरे नंबर पर इंदौर के अर्चित गुप्ता रहे। अर्चित गुप्ता को 695 अंक मिले हैं। सेकंड रैंक मतलब बहुत ही बड़ी बात है, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ एंड मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा खुश हैं एंड वी आर सेलिब्रेटिंग माय टीचर्स एंड ऑल। बच्चों ने सोच रखा, समझ रखा था ये पढ़ाई नहीं साधना है क्योंकि हमको कैरियर बनाना है और उसलिए इन्होंने अपने को इस बात पे लेके चले एक हस्ती बन जाएंगे, हर तरह की मस्ती करेंगे। तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश के ही मनीष मूलचंदानी रहे। मनीष मूलचंदानी को भी 695 अंक मिले हैं। इस बार 6.11 लाख छात्रों ने नीट परीक्षा पास की है। आपको बता दें कि नीट के रिजल्ट को लेकर खूब हंगामा मचा था। मद्रास हाईकोर्ट की मुद्दई बेंच ने नीट के रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को रद्द कर रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया था और आखिरकार रिजल्ट घोषित कर दिया गया। दिल्ली से रोशनी ठोकने के साथ आज तक ब्यूरो।